इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, और हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया है। मुखातब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसमें कोई शक नहीं, तमाम अंबिया और रसूल में सबसे अफजल तर रसूल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके पाया का कोई बशर, कोई इंसान नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस व जिन में सबसे अफजल हैं। इंस व जिन और मलाइक में सबसे अफजल हैं। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ खुसूसियात का तज़किरा हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मकसद इस ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उजागर किया जाए, और दूसरी यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत को बयान किया जाए, और तीसरा यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की तरफ लोगों को दावत दी जाए। पहली खुसूसियत जिसका तज़किरा मैं इस क्लिप में करना चाहता हूँ वो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया और रसूल की इमामत कराई है। कब आपने इमामत कराई है? मेराज की रात में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बाबरकत है वो अल्लाह जो मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस की तरफ अपने बंदे को रातों रात ले गया। ले जाने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, और जिसको ले करके अल्लाह रब्बुल आलमीन गया वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। साथ में जिब्रील अमीन थे, और सवारी बैतुल मक़दस तक के लिए बुराक को मुंतखब किया गया था। खच्चर से, घोड़े से नीचा होता है, गधे से ऊंचा, यानी खच्चर के डील डोल का होता है, और उसकी रफ्तार बताई गई है कि एक पग अगर वो यहाँ मारता है तो दूसरा पग उसका हद नज़र जहाँ तक वो देखता है वहाँ दूसरा पग वो मारता है। ये उसकी रफ्तार बताई गई है। और ये हवा की सवारी नहीं है, ये खुश्की की सवारी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर बैठ करके और निहायत ही तेज़ रफ्तारी के साथ मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस पहुँच गए। ये कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक झलक जिक्र की है मेराज की, और इसरा कहते हैं खाने काबा से बैतुल मक़दिस तक जाने को, और मेराज कहते हैं बैतुल मक़दिस से सातवें आसमान तक जाने को। दोनों जब इकट्ठा होते हैं तो दोनों का अलग अलग माना बताया जाता है, और दोनों में से जब किसी एक लफ्ज़ का कहीं इस्तेमाल हो तो दोनों का माना वहाँ मुराद होता है। कह दीजिए इसरा के वाक़या में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, यानी वो मेराज के माने में भी गोया कि है। ये आप कहिए मेराज के वाक़े में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके घर से उठा करके खाने काबा के सहन में लाया गया, आप कहें मेराज के वाक़े में, तो ये भी मुराद लिया जाता है। इजस्तमा इफ्तरका व इजफ्तरका इज्तमा। मेराज और इसरा जब दोनों जुदा हो जाएं, मेराज का लफ्ज़ अलग इस्तेमाल करें, इसरा का लफ्ज़ अलग इस्तेमाल करें, तो दोनों का माना एक जगह हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और जब दोनों को एक साथ जिक्र कीजिए तो दोनों का माना जुदा हो जाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपकी खुसूसियत इसमें मैंने जिक्र की है कि आपने बैतुल मक़दिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया और रसूल की इमामत कराई है। ज़रा देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लंबी हदीस है, फ़हानतिस सलात, फिर सलात का वक्त हुआ, फ़अम्ममतुहुम, तो मैंने सारे अंबिया की इमामत कराई। यहाँ इसका तज़किरा नहीं है कि वो रूहें थीं या इंसानी ढांचे में थे। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं, एक दूसरे को पहचान रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। फ़लम्मा फ़रग़, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं फ़ारिग हुआ, यानी सलात से, मिनस सलात, जब मैं सलात से फ़ारिग हुआ, क़ाल क़ाइलुन, कहने वाले ने कहा, मुमकिन है जिब्रील अमीन कहे हूँ, या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद, हादा मालिक साहिबुन्नार, हादा मालिक
साहिबुन्नार, यह मालिक है जहन्नम का, दरोगा है, फसल्लिम अलैहि, लिहाजा इस पर सलाम करते हुए गुजरो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फल्तफतु इलैहि, तो कहने वाले के कहने पर मैं मुतवज्जे हुआ कि मालिक जो जहन्नम का दरोगा है उससे मैं सलाम करूं। कहते हैं फबदाअनी बिस्सलाम, तो बदाते खुद जहन्नम के दरोगे ने, मालिक ने हम पर सलाम की। तो यहाँ मुझे इस्तदलाल है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुसूसियत है कि आपने तमाम अंबिया और रसूल की बैतुल मक़दिस में इमामत कराई। दूसरी खुसूसियत ज़रा देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं। ये भी आपकी खुसूसियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, हमने आपको खुल्लम खुल्ला फ़तह नसीब की है। लियग़फ़िर लकल्लाह, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बख्श दे, मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, जो आपके अगले पिछले गुनाह हैं, व युतिम्म निअमतहु अलैक, और आप पर अपनी नेमत को तमाम कर दे, व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा, और सीधे रास्ते की आपको तौफ़ीक़ अता फरमाए, या सीधे रास्ते की आपको आपकी रहनुमाई फरमाए। ये कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छोटी बड़ी सारी ख़ताओं को आपके माफ़ कर दिया है। बसा औक़ात लोग सवाल करते हैं कि क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनहगार थे? अंबिया तो मासूम होते हैं। मुफस्सिरीन ने इस मकाम पे कहा है कि तर्क औला जिसको कहते हैं, अगर किसी चीज़ का कर लेना बेहतर था पर नबी ने नहीं किया, या किसी चीज़ का छोड़ देना बेहतर था, ना छोड़ते तो आपके लिए हराम नहीं था, लेकिन छोड़ देना बेहतर था तो आपने उसे कर लिया, छोड़ा नहीं आपने, तो इसी को कहते हैं जो चीज़ अफजल थी उसको छोड़ दिया आपने, चाहे करने के बाद में वो चीज़ रही हो, चाहे तर्क करने के बाद में वो चीज़ रही हो। इसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में गुनाह समझा गया है। वरना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम थे, और हम अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि अंबिया और रसूल ये मासूम होते हैं। उम्मत के दीगर लोग महफूज होते हैं, उनको मासूम से ताबीर नहीं किया जाता है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले गुनाह, आपकी लग़्ज़िशों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दरगुजर कर दिया था। बहुत सारी जगहों पर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई की है, जैसे अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को वहाँ नुमाया किया गया है कि अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम आए, अंधे साहबी थे, कुछ दरियाफ्त करना चाहते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार मक्का के लीडरान के पीछे लगे हुए थे। वहाँ ये चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला को अच्छी नहीं लगी, और अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बाबत तंबीह की और मुतनब्बे किया, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और एक मकाम की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाज़त दी थी कि अगर आप गिरफ़्तार करते हैं गैर मुस्लिम के फ़ौजियों को, फ़इम्मा मन्नन बाद व इम्मा फ़िदाअन, तो या तो एहसान करके छोड़ दीजिए या तो फिदिया ले लीजिए। अल्लाह ताला ने जब ग़ज़वे बदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि 70 को जिन्हों हमने गिरफ़्तार किया है, जिन कुफ़ार को क्या किया जाए, अक्सर सहाबा का कहना यही था कि इस वक्त माल की हमें ज़रूरत है और उनसे माल लेकर के छोड़ दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कभी ईमान ले आएँ, वो हमारे दादा हैं, चचा हैं, भाई हैं, चचेरे भाई हैं, हमारे रिश्तेदार ही लोग हैं। और दूसरी बात है कि हमको यहाँ माल की ज़रूरत है, और ये भी तय पाया कि हमारे बच्चे कम लिखे पढ़े हैं, हमारे माबैन लिखने पढ़ने वालों की तादाद कम है, तो जो कैदी लिखना पढ़ना सिखा सकते हैं, हमारे बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें, और वही उनके लिए फ़िदिया है, और इससे उनको छोड़ दिया जाएगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िदिया लेकर के छोड़ दिया। दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे, आपके गिर्द सहाबा भी खड़े होकर रो रहे थे। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहुँचे तो कहा कि क्यों रो रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा बताइए, रोने की बात हो तो मैं भी रोऊँ, और अगर ना रोने की बात हो तो मैं रोने का चेहरा बनाऊँ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उमर, अगर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आता तो तुम बच जाते। तुम्हारा जो मशवरा था कि ये कुफ़ार बड़े बड़े लीडरान जो गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने इस्लाम को उसके गहवारे में कुचलने की साजिश रची थी, जिन्होंने मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घुस करके मारने का प्लान बनाया था, जिन्होंने मुसलमान ख़वातीन की इज्जत को तार तार करने का बेड़ा उठाया था और बड़े गुरूर और घमंड के साथ मचलते हुए मक्का से चले थे, उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको तहत किया जाए,
ان سے فدیہ لے کر کے ان کو نہ چھوڑا جائے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا، اور کچھ اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، لیکن اکثریت چونکہ یہی چاہتی تھی کہ چھوڑ دیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے کو ترجیح دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اس موقع پر وہی چیز پسند تھی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند کیا تھا، کہ ان کو قتل کیا جائے، کیونکہ لیڈران ہیں کفر کے اور بڑے بڑے سرکردہ لوگ ہیں، اور ان کی ناپاک سازش جو تھی اس کی رعایت کرتے ہوئے ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جائے جو ان کا مقصد تھا، جو ان کی سازش تھی۔ اسلام کو ملیا میٹ کرنے کے لیے آئے تھے، تو ان کو بھی ملیا میٹ کر دیا جائے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلان تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اکثریت کو دیکھتے ہوئے آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، فدیہ لے کر کے چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، تو اس پر یہ ہوا کہ اگر ہم یہ چیز نہ کہہ چکے ہوتے کہ بدر کے لوگوں کو ہم نے معاف کر دیا ہے، تو تم کو دردناک عذاب لاحق ہوتا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، تو گویا کہ اس طرح کی چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آپ گناہ کہہ سکتے ہیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو درگزر کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ تو دوسری خصوصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تیسری چیز، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام لوگوں کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کچھ خاص لوگوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سارے لوگوں کے لیے تھی۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء کے بارے میں فرمایا ہے، ہم نے ہود علیہ السلام کو فلاں کی طرف بھیجا، نوح علیہ السلام کو فلاں کی طرف بھیجا، سمود کو فلاں طرف بھیجا، نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام تھی اور تمام لوگوں کے لیے تھی۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے سارے لوگوں کے لیے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے لیے بیک وقت نبی اور رسول بن کر کے آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب کسی خاص قوم کے لیے ہوتے تھے، کسی خاص کمیونٹی کے لیے ہوتے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام تھی۔ اور یہی نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ قیامت تک کے لیے ہے، جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی کہلائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں یہ وعدے کر دیا ہے کہ ہمارا یہ نبی خاتم النبیین ہے، اور یہ بھی ایک آپ کی خصوصیت ہے، اس کا تذکرہ آگے ہم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ تین خصوصیتیں اس کلپ میں یاد رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خصوصیتوں سے نوازا گیا تھا، اور اس میں سے پہلی خصوصیت آج جو میں نے بتلائی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں سارے انبیاء کی امامت آپ نے کرائی، کہاں پہ؟ بیت المقدس میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام تھی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدے کر دیا کہ ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، یعنی برے لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے اور اچھے لوگوں کے حق میں آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ تین خصوصیتیں اس کلپ میں کافی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کہ اس پہلو کو اچھی طرح سے پڑھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔